जदयू ने शुरू की नीतीश को पीएम फेस बनाने की मुहिम। जदयू ने फूलपुर सीट पर कराया सर्वे। राष्ट्रीय नेता बनकर उभरेंगे नीतीश कुमार। नीतीश के आने से 2 दर्जन सीटों पर होगा इंडिया को फायदा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भले ही विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया के संयोजक न बन सके हों, लेकिन उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें 2024 के चुनाव में पीएम फेस के तौर पर पेश करने की रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी के रणनीतिकारों ने नीतीश को यूपी की उस फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाने का मन बनाया है, जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे। जदयू ने उनके चुनाव लड़ने के लिए फूलपुर सीट पर न सिर्फ कई स्तर पर सर्वे कराया है, बल्कि पार्टी के एक सांसद, एमएलसी और बिहार के मंत्री को यहां सियासी जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। आइए समझते हैं पूरे मामले को विस्तार से। नीतीश की पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने उनके फूलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर हो रहे सियासी मंथन को खुले तौर पर कबूल भी किया है। नीतीश फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर न सिर्फ खुद को विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा साबित कर सकेंगे, बल्कि वो पीएम मोदी को सीधी टक्कर देने की भी जुगत में रहेंगे। राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि जदयू के इंटरनल सर्वे में यह बात सामने आई है कि नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर विपक्ष को 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर सीधा फायदा होगा, जबकि यूपी समेत उत्तर भारत की तमाम सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में बिहार की नालंदा के साथ ही यूपी की फूलपुर सीट से भी ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। इस सीट पर नीतीश कुमार के सजातीय कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। यहां अब तक 9 बार कुर्मी जाति के प्रत्याशी सांसद चुने गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी फूलपुर सीट से सांसद रह चुके हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों को नीतीश को फूलपुर में समर्थन करने में कोई गुरेज भी नहीं होगा। आपको बता दें कि फूलपुर में सियासी संभावनाएं तलाशने का जिम्मा बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार और नीतीश कुमार के बेहद करीबी एमएलसी संजय सिंह को दिया गया है। जदयू ने मंत्री श्रवण कुमार को यूपी का प्रभारी भी बनाया है। आपको बता दें, यूपी से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार खुद को एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना चाहेंगे। नीतीश कुमार ने यहां से चुनाव लड़ने का फैसला ऐसे ही नहीं लिया है, बल्कि खूब सोच समझकर लिया गया है। दरअसल प्रयागराज को देश में सियासत के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और बीपी सिंह यहां से सांसद चुने जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा ने यहीं से सियासत की बारीकियां सीखी। फूलपुर सीट का जातीय समीकरण भी पूरी तरह नीतीश कुमार के पक्ष में है। यहाँ कुर्मी वोटर 3 लाख के करीब हैं। इसके साथ ही यादव और मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका में हैं। यानी फूलपुर से चुनाव लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सियासी संदेश दिया जा सकता है। इस जातीय गणित के सहारे ही फूलपुर सीट से अब तक 9 कुर्मी सांसद चुने गए हैं। मौजूदा समय में भी यहां से कुर्मी जाति की बीजेपी नेता केसरी देवी पटेल ही सांसद हैं। अकेले फूलपुर ही नहीं, बल्कि आसपास की तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर कुर्मी वोटर मजबूत स्थिति में हैं। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर सिर्फ इन 2 दर्जन सीटों पर ही नहीं, बल्कि समूचे यूपी में असर पड़ सकता है। फूलपुर सीट यूपी के उस पूर्वांचल हिस्से से आती है जो बिहार से सटा हुआ है। इन सबसे अलग नीतीश की कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर सियासी लड़ाई को काशी बनाम प्रयाग बनाने की होगी। वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के जुड़ाव वाली प्रयागराज की फूलपुर सीट से खुद को पीएम मटेरियल के तौर पर पेश करना चाहेंगे। दरअसल पीएम फेस को लेकर विपक्ष में भले ही खिंचतान हो, लेकिन तकरीबन 2/3 विपक्षी वोटों को एकजुट कर बीजेपी को हराने की कोशिश तमाम बड़े दल करना चाहते हैं। फूलपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इनमें से सोराव और फूलपुर में कुर्मी वोटर ही पिछड़ों में सबसे ज्यादा हैं। फाफामऊ और इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर भी कुर्मियों की संख्या निर्णायक है। इलाहाबाद उत्तरी में संख्या औसत है। 2022 के विधानसभा चुनाव में
इन 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि सोराव सीट से सपा की गीता पासी चुनाव जीती थी। हालांकि बाकी चारों सीटों पर सपा मजबूती से लड़ी थी। नीतीश कुमार साल 2016 में फूलपुर में किसानों का एक बड़ा कार्यक्रम कर चुके हैं। प्रयागराज में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर बनाने का श्रेय भी नीतीश कुमार को ही जाता है। नीतीश उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे। बहरहाल जब से नीतीश एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए हैं, उनकी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने गाहे बगाहे उनके पीएम फेस बनने पर खुशी जाहिर की है। हालांकि सीएम नीतीश स्पष्ट रूप से कह चुके हैं उनकी चाहत अब किसी भी पद की नहीं है। वे बस विपक्ष को एकजुट कर नरेंद्र मोदी सरकार को केंद्र से हटाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश की अंतरात्मा क्या चाहती है, यह एक अबूझ पहेली है। फिलहाल उनके नालंदा के साथ ही फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा सुर्खियों में है। 2024 चुनाव करीब आते आते इन सभी चर्चा की तस्वीर साफ हो जाएगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। नीतीश कुमार को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।